हेलो एवरीवन। आज का हम लोगों का टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी के विषय में पहले ही पता है कि इसका फार्मूला क्या होता है, H=E + PV। ये फार्मूला होता है E + PV। इसी को स्टेटमेंट के रूप में बोल सकते हैं कि द एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। इसकी डिफिनीशन, द एंथैल्पी of a system is defined as the sum of the internal energy and the product of pressure and volume। okay, that is H=E + PV। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि E क्या है, P क्या है और V क्या है। तो आप लिख सकते हैं कि वेयर E इज इंटरनल एनर्जी, E इज इंटरनल एनर्जी, P इज the pressure and V is the volume। ओके, इसी को हम कह सकते हैं, मिटा दें, ये ऊपर का पार्ट मिटा देते हैं। ये जो आपका है EPV इज द वॉल्यूम, इसी को कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम शॉर्ट में लिखा है सिस्टम। इट इज आल्सो कॉल्ड हीट कंटेंट। इट इज आल्सो कॉल्ड हीट कंटेंट। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, हीट कंटेंट कह देते हैं। ओके, अब इंटरनल एनर्जी की तरीके एंथैल्पी भी क्या होता है, एक स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है, लाइक आप लिख सकते हैं कि लाइक इंटरनल एनर्जी या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको ना लिख करके आप ये भी लिख सकते हैं कि एंथैल्पी इज स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन पहले ही बताया गया था थर्मोडायनेमिक पार्ट 1 में कि स्टेट फंक्शन जो होता है वो फाइनल और इनिशियल और फाइनल के बीच में कितने स्टेप होते हैं उससे मतलब नहीं, एक बार शुरू हुआ फिर इनिशियल लिया जाएगा फिर फाइनल। और पाथ वे में क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है कि उसमें स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हो कि सिस्टम आपका किस तरीके से फॉलो कर रहा है। तो इसलिए क्या हो गया, एंथैल्पी इज स्टेट फंक्शन एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर not possible to measure
possible to measure its absolute value, इसकी जो है एब्सलूट वैल्यू मेजर करना क्या है, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। ठीक, आगे चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी का मतलब डेल्टा एच हो जाएगा। डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाता है, जैसे कि डेल्टा आगे लगा होता है तो उसको V2 माइनस V1 H2 माइनस H1 लिख सकते हैं। डेल्टा एच कैन बी measured accurately by the expression, by the expression वो एक्सप्रेशन क्या है आपका, डेल्टा एच इक्वल टू एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट, REACTANT रिएक्टेंट। इसी को आप लिख सकते हो शॉर्टकट में, डेल्टा एच इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, HP माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, HR। ठीक, HP का मतलब प्रोडक्ट, HR का मतलब रिएक्टेंट, H प्रोडक्ट H रिएक्टेंट। ओके, आगे देखेंगे हम लोग। अब इफ डेल्टा V बी द चेंज इन वॉल्यूम, अगर डेल्टा V क्या हो आपका, वॉल्यूम आयतन में क्या हो, चेंजिंग हो, इफ डेल्टा V बी द चेंज इन वॉल्यूम, in case of a reaction at constant, आप लोग पूरा लिखिएगा, CONSTANT, constant pressure and temperature। कहने का मतलब है डेल्टा V बी द चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा V क्या है, वॉल्यूम में चेंजिंग है। इन केस ऑफ है रिएक्शन एट कांस्टेंट, मतलब ऐसे रिएक्शन में कि जिनमें प्रेशर और टेम्परेचर दो के दोनों क्या हों, कांस्टेंट हो। ठीक, आगे हो जाएगा, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा E and the work done in expansion or contraction। या तो वर्क डन में या तो वो एक्सपैंड करेगा या तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। दैट इज डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इक्वल टू E प्लस P इंटू डेल्टा V। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि प्रेशर क्या है आपका, कांस्टेंट है, वैरी कौन कर रहा है, डेल्टा V कर रहा है, मीन्स आयतन कर रहा है, V कर रहा है वॉल्यूम, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डेल्टा V हो जाएगा। इस तरीके से आगे आप लिख सकते हैं, इस तरीके से आगे आप लिख सकते हैं, द हीट चेंज
heat change in a process is equal to its change in internal energy क्या है, डेल्टा ई at constant volume. it gives at constant pressure the enthalpy change. एंथैल्पी चेंज को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच. ठीक, ओके. अब डेल्टा ई और डेल्टा एच को हम लिख क्या सकते हैं कि डेल्टा ई जैसे हो गया ये, और डेल्टा एच ये है क्या चीज़ दोनों. तो इसमें हम कह सकते हैं कि हीट चेंज इन ए रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ये आपका जो डेल्टा ई होगा इसको हम क्या कह सकते हैं, हीट चेंज इन ए रिएक्शन. ये शॉर्टकट है रिएक्शन का, रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अब ये क्या हो जाएगा, हीट चेंज इन ए रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक, डेल्टा ई और डेल्टा एच. डेल्टा ई क्या है आपका, इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा एच आपका क्या है, एंथैल्पी. चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ओके. अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्जोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन. एक्जोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन. अब ये क्या होता है, हम लोग एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं, रिएक्शन. लेट अस कंसीडर ए जनरल रिएक्शन. ठीक, ये जनरल रिएक्शन क्या है, ए प्लस बी सी प्लस डी. इसमें ए प्लस बी क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, और ये दो के दोनों क्या हैं, सी प्लस डी प्रोडक्ट हैं. तो हम मान सकते हैं इफ ये एंथैल्पी के लिए कि एच ए एच बी एच सी एंड एच डी बी द enthalpies of A, B, C and D respectively. ओके. अब ये जो एंथैल्पी होगा डेल्टा एच, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके जो एंथैल्पी के प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होंगे उनके बराबर हो जाएगा. तो आप लिख सकते हैं ना कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच इक्वल टू द डिफरेंस in enthalpies of the products and reactants
तो आप लिख सकते हैं दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू एच प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स माइनस एच रिएक्टेंट्स। ओके, मिटाएं इसको, ये ऊपर वाले को मिटा देते हैं। अब इस एच प्रोडक्ट और एच रिएक्टेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हमने माना था क्या, ए प्लस बी क्या था, रिएक्टेंट था, और सी प्लस डी आपका प्रोडक्ट था, जनरल रिएक्शन में माना था। और उसके स्थान पे क्या मान लिया गया था कि इफ़ एच ए एच बी एच सी एंड एच डी बी द इंथैल्पीज ऑफ ए बी एंड ए बी सी एंड डी, तो हम लोग एच प्रोडक्ट के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि एच सी प्लस एच डी, क्योंकि ये क्या था, प्रोडक्ट था, और रिएक्टेंट क्या था, एच ए प्लस एच बी। ठीक, अब इसमें क्या हो सकता है, जो आपकी वैल्यू हो सकती है डेल्टा एच की, वो जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और निगेटिव भी हो सकती है। तो जब जीरो होगा तो क्या होगा, और पॉजिटिव और निगेटिव होगा तो क्या होगा, आगे हम लोग देखते हैं। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच may be जीरो, निगेटिव एंड पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। अब यदि इफ डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तब क्या होगा, डेल्टा एच इक्वल टू जीरो है तो आप क्या कह सकते हैं कि द एंथैल्पीज the products and reactants being the same कहने का मतलब, या तो भाई डेल्टा एच इक्वल टू जीरो हो गया, एंथैल्पी इक्वल टू, तो इसका मतलब ये हो गया कि या तो ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, या तो ये क्या करेगा, रिलीज करेगा, दोनों में से कुछ भी कर सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या हो जाए, इन केस ऑफ डेल्टा एच इक्वल टू निगेटिव, इन केस डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाए, ये निगेटिव हो जाए, डेल्टा एच की जो वैल्यू हो वो निगेटिव आ जाए, तब क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं, इसको एक कंडीशन और दे सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, एच पी लेस देन एच आर। अब ये क्या है, एच पी का मतलब भाई एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट की जो डेल्टा एच वैल्यू है एंथैल्पी कम हो किससे, रिएक्टेंट से, तब रिएक्शन क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं कि एंथैल्पी इज गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट। एंथैल्पी किसके रूप में बाहर आएगी, हीट के रूप में बाहर आ जाएगी, कहाँ से, रिएक्शन से। एंथैल्पी इज गिवन आउट in the form of heat, हीट के रूप में क्या होगा, वो बाहर निकल आएगा, क्या होगा, बाहर निकल आएगा। और इसी को हम लोग क्या कह देंगे, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। उसी को क्या कह देंगे, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा वो,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डिफिनीशन इसकी क्या हो जाएगी, कह सकते हैं आप, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक प्रोसेस रिलीज्ड heat causing the temperature of the immediate surrounding to rise। कहने का मतलब ऐसा रिएक्शन जो क्या करे, हीट को रिलीज करके सराउंडिंग के टेम्परेचर को क्या कर दे, बढ़ा दे। भाई जब सिस्टम से हीट निकलेगी तो कहाँ पे जाएगी, सराउंडिंग में ही जाएगी। ओके, अब अगला क्या है आपका, इन केस ऑफ डेल्टा एच क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। इन केस डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव। अब पॉजिटिव हो जाए तब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या हो जाए, कंडीशन राइज हो जाएगी कि एच पी इज ग्रेटर देन एच आर, मतलब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगी एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से। तो यहाँ पे रिएक्शन में हीट निकलने के बजाय, सिस्टम से हीट निकलने के बजाय सिस्टम को आपको क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। और हीट कहाँ से जाएगा, सराउंडिंग से जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि हीट is absorbed by the heat is absorbed from the, डायरेक्ट लिखो, heat is absorbed from the surroundings। ठीक, कि सिस्टम के द्वारा हीट को एब्जॉर्ब किया जाएगा कहाँ से, सराउंडिंग से। तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड इंडोथर्मिक। ठीक, डिफाइन कर सकते हैं इसको आप, एन इंडोथर्मिक रिएक्शन absorbs heat and cools the surrounding। ठीक, कहने का मतलब एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एब्जॉर्ब्स हीट एंड कूल द सराउंडिंग। जब सिस्टम क्या करेगा, सराउंडिंग से एनर्जी या हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, सराउंडिंग क्या होगा आपका, कूल होगा, मीन्स उसका टेम्परेचर गिरेगा। ओके, थैंक यू गाइस, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आप लोग लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।